हाय, वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। आज हम प्राइस एक्शन के एक और पार्ट कैंडलस्टिक का यूज़ कैसे करना है जानेंगे। हम जानेंगे 2-3 कैंडलस्टिक और उसका यूज़ करके अपना प्रॉफिट कैसे किया जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको कैंडलस्टिक को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। सो लेट्स लर्न सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन कैंडलस्टिक। दीज आर एनगल्फिंग कैंडल एंड पियर्सिंग कैंडल। लेफ्ट साइड में है एक एनगल्फिंग कैंडल जो दिखता है एक बुलिश ट्रेंड के बाद फॉर्म हुआ है, बिग रेड। एंड राइट साइड में है पियर्सिंग कैंडल जो एक बुली बेयरिश ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल बना है नीचे से लेकर 50% तक, यानी ये बुलिश ट्रेंड बनने वाला है। और इधर जो एनगल्फिंग रेड है यानी बेयरिश ट्रेंड बनने वाला है। इतना हम देख लिए किसको कहा जाता है एनगल्फिंग और किसको कहा जाता है पियर्सिंग, देख लिए। अब जो है डाउ ट्रेंड से डाउ कॉन्सेप्ट जो है इससे हम ट्रेड कर सकते तो है ही, जो हम पहले जान चुके हैं। लेकिन आफ्टर रिट्रेसमेंट प्राइस ऊपर से नीचे प्रीवियस लेवल से बाउंस बैक होकर फिर से जब ऊपर जाता है और लेवल को ब्रेक करता है, तब डाउ कॉन्सेप्ट से ट्रेड कर सकता हूं। ये देखिए एक सेंट्रल लाइन है, जब प्राइस ब्रेक करते उसको जाएगा ऊपर तब हम ट्रेड कर सकते हैं। ये डाउ कॉन्सेप्ट हम जान चुके हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ट्रेड हो जाता है, जैसे कि इधर देखते प्राइस ऊपर जाते हुए बाउंस बैक किया है और इसमें भी कुछ ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ से जब ऊपर गया है लाइन तक तब भी कुछ ट्रेड हो सकता है। बहुत सारे ट्रेड है ऐसा, इसलिए बोला जाता है डाउ कॉन्सेप्ट इट इज़ टू लेट। डाउ कॉन्सेप्ट अगर ट्रेड करेंगे इससे, क्योंकि बीच में बहुत सारे ट्रेड हो ही जाता है। तो उसको समझने के लिए, उस ट्रेड को समझने के लिए हमें इस कैंडलस्टिक की स्टडी करना है, ज़्यादा नहीं। एनगल्फिंग एंड पियर्सिंग और डोजी, बस 3 कैंडलस्टिक, 2-3 कैंडलस्टिक हम स्टडी करेंगे। सो नीचे से प्राइस ऊपर जाता रहा था जब, और सडनली प्राइस नीचे आ गया। जैसे शुरू से देखते नीचे से प्राइस ऊपर जा ही रहा था, सडनली प्राइस नीचे आ गए। इस टॉप इन पर जो भी घटनाएं घट रहा है उसको अगर हमें समझ में आ जाए तो इधर से हम ट्रेड लेंगे। जैसे प्राइस डाउन जाने से पहले एक अपस्विंग देता है, जैसे इधर देखिए डाउन तो गया लास्ट में प्राइस, लेकिन उससे पहले देखिए डाउन जाते हुए एक अपस्विंग लिया है, फिर डाउन जाएगा, फिर एक अपस्विंग लिया, फिर डाउन गए। सो अगर हम इस पॉइंट्स को समझ में आता है हमें, तब इससे भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो मार्केट डाउन जाते हुए एक अपस्विंग लिया है, इसको अगर हम पहचान जाए इससे भी एक स्विंग ट्रेड लेंगे। ऐसा इस पॉइंट को देखकर, इस कैंडल को देखकर अगर हमें समझ में आता है तो हम हर एक जगह पर, बहुत सारी जगह पर छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड का एगेंस्ट में भी हम कुछ ना कुछ ट्रेड कर पाएंगे अगर इसको समझ में आ जाए। सो यू मस्ट रिमेंबर, कैंडलस्टिक से हमें हाई लो को पता तो नहीं चलता है, मार्केट में कहाँ हाई कहाँ लो उसका पता नहीं चलेगा। इससे हमें सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन का ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। सो बिफोर स्टार्ट एनीथिंग कैंडलस्टिक, रिवाइज ए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो कि हमने पहले स्टडी कर चुके हैं, उससे थोड़ा बहुत एक रिविजन ले लेंगे। वाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स इट कैप्चर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इसीलिए क्योंकि डाउ के थ्री यह सबसे हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पता चल गया है। अब शॉर्ट टर्म नहीं, जहाँ से रिट्रेस होता है, पुल बैक होता है, उधर भी कुछ ना कुछ ट्रेड होता है। पुल बैक के बाद जब फिर से मार्केट से प्राइस ऊपर जाता है, या पुल बैक के बाद जब नीचे आता है, जो भी जैसा भी हो, दोनों तरफ है, डाउ से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जहाँ भी जाए पुल बैक में ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक के बाद फिर से जब ट्रेड होता है तब ले सकता हूँ। देन इट इज़ कैपेबल ऑफ द क्रिटिक अगेंस्ट डाउ थ्योरी, इट्स टू लेट। मतलब इसको अगर जान गए हमें ट्रेड टू लेट नहीं होगा, हम जल्दी ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनालाइज दैट लाइकली स्विंग ऑफ 5 to 7 डेज ट्रेडिंग, 5-7 दिन के बाद हमें अगर सेल करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, इससे एनालाइज कर पाएंगे। इट इज़ नॉट अबाउट कैप्चरिंग हाई एंड लो, इट्स गाइड्स टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई जोन एट एन अर्ली स्टेज। मतलब पहले से हमें पता लग जाएगा कहाँ पर डिमांड जोन अवेलेबल है अभी और कहाँ पर सप्लाई जोन है। सो कैंडलस्टिक हम पहले देख लेते कि ऐसा कौन सा कैंडलस्टिक है, क्या इसको बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं बिल्कुल कैंडल का लो पॉइंट अगर वीक होगा तब उसके लोएस्ट पॉइंट जो है लो है, और रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है ऊपर पे और क्लोज होता है नीचे, और ग्रीन कैंडल का ओपन होता है नीचे और क्लोज होता है ऊपर। इतना हम जान गए। रेड कैंडल का ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। और सबसे टॉप, किसी भी कैंडल का सबसे टॉप पॉइंट होता है हाईएस्ट, और किसी भी कैंडल का सबसे बॉटम पॉइंट होता है लोएस्ट। अगर वीक है तो, अगर वीक नहीं भी है तब भी लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट वही है, वीक हो या ना हो। दैट्स ऑल। इतना जानकारी हमें याद कर पाए तब बहुत है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं।
इधर एक प्राइस 111 जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद 108 पर जाता है और क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट एक और कैंडल ओपन होता है 106 से और क्लोज होता है 104 पर, फिर 103 से क्लोज होता है 102 पर। इससे हमें पता लगता है कि मार्केट में एक डाउनवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, चल रहा है। उसके बाद 102 पर एक कैंडल ओपन हुआ और 100 पर क्लोज हुआ है। उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है, देखिए इधर ब्लैक लाइन से दिया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है और कंपेयर किया गया दोनों को फिजिकली। ड्यू टू सम रीज़न, मतलब मार्केट रेड कैंडल नीचे बना ही रहा था क्योंकि रेड ट्रेंड है, नीचे बन रहा था, बनते हुए फिर ड्यू टू सम रीज़न ये जो है ग्रीन बन गया और ऊपर आके प्रीवियस कैंडल से भी ऊपर आके क्लोज हो गया। प्रीवियस कैंडल जहाँ से ओपन हुआ था उससे ऊपर आके क्लोज हुआ है। प्रीवियस कैंडल जहाँ से ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, आई रिपीटेड। और एक बिग कैंडल बना जो कि इससे पहले का प्राइस को रिकवर कर लिया। अगर ये डे कैंडल है, प्रीवियस डे का प्राइस को भी रिकवर कर लिया है। और अगर आप आवरली कैंडल के हिसाब से सोचते तो आवरली के हिसाब से वही होगा, प्रीवियस प्राइस को रिकवर कर लिया है। इस दोनों कैंडल को अगर फिजिकली हम कंपेयर करेंगे, अब क्या दिखेंगे हम, ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बड़ा है, जो कि ब्लैक लाइन से दिख रहे हैं हमें, है ना। इस ग्रीन कैंडल को बोला जाता है एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल जो कि रेड कैंडल को पूरा ढक लेता है, राइट। और रेड का जो रैली है उसका लास्ट कैंडल है ये, क्योंकि रेड का जो रैली चल ही रहा था उसके बाद ये फॉर्म हुआ है। इसका लास्ट कैंडल है और इसको हम करेंगे बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसी से हम पता लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। और एंट्री लेवल अब इसका क्या होगा, कहाँ पर हम एंट्री करेंगे इस कैंडल के तरफ, देखते हैं। एंट्री होगा इस बुलिश एनगल्फिंग के टॉप पर, यानी 103 पर एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम पर, यानी 99 पर स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 1:1 के हिसाब से और 1:1.2, 1:1.2। और अगर आप एक्सपर्ट बन जाए कुछ दिन ट्रेड के बाद, आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं 1:2, 1:3, 1:4, जो भी आप जैसा आपको लगता है। लेकिन शुरुआत में आप 1:1 और 1:1.2 तक टारगेट देंगे और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे रेट डिसाइड के बाद, राइट। अब देखते हैं बेयरिश क्या होता है। इनके सब बेयरिश एनगल्फिंग जो कि ऐसे ही बनेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा और कुछ नहीं। देखने में कैसा लगेगा देखते। ये बुलिश ट्रेंड, लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है, फिर ऑल ऑफ सडन एक रेड कैंडल बनता है जो कि प्रीवियस कैंडल को ओपन एंड क्लोज को कवर कर देता है, प्रीवियस कैंडल का ओपन एंड क्लोज को कवर करता है, राइट। इसको कहता है बेरिश एनगल्फिंग। अपना सेलर का एंट्री कहाँ बनेगा, अपना सेलर की एंट्री होगा बिल्कुल बेरिश एनगल्फिंग के बॉटम एंड पर, क्योंकि मार्केट प्राइस अब नीचे जाने वाला है। और स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल टॉप एंड पर, उसी कैंडल का टॉप एंड। और टारगेट होगा जितना कैंडल का लेंथ उतना तो है ही, कम से कम 1:1 और 1:1.2, और नहीं तो अपने हिसाब से लेंगे जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये दोनों कहता है एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बेरिश एनगल्फिंग, दैट्स ऑल। ये दोनों एक ही है कैंडल एनगल्फिंग, लेकिन एक बुलिश के समय काम करता है और एक बेयरिश के समय काम करता है। बेयरिश ट्रेंड को खत्म होने के बाद बुलिश ट्रेंड आता है, बुलिश ट्रेंड खत्म होने के बाद बेयरिश ट्रेंड आता है। इस कैंडल को देखकर हम तय कर सकते हैं, राइट। अब हम जानेंगे पियर्सिंग कैंडल, जबकि इसका एक्शन है बुलिश जैसा, क्योंकि सेम ग्राउंड पर दिखे। जब बुलिश ट्रेंड के साथ लेफ्ट साइड का जो स्लाइड है उससे हम बात कर रहा हूँ मैं, बुलिश के बाद एक फिर बुलिश बनते हुए कैंडल जो कि बियरिश बनता है, लेकिन वो इनगल्फ कैंडल की तरह बिल्कुल नीचे तक कवर नहीं करता है, जस्ट 50% प्लस में ही रुक जाता है, तब इसको कहा जाएगा बेयरिश पियर्सिंग कैंडल। और सिमिलरली अगर बेयरिश एंड के बाद, यानी रेड कैंडल फॉर्मेशन के बाद, अगर बिल्कुल रेड कैंडल बनता हुआ एक कैंडल ग्रीन बनता है, बिल्कुल नीचे से ऊपर आता है 50% प्लस तक, देन इट इज बुलिश पियर्सिंग। इसके बाद मार्केट बुलिश होने वाला है। सिर्फ दोनों के एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका एंट्री कहाँ पर होगा जानेंगे हम।
दोनों को कंपेयर करता हूँ, एक है बुलिश एनगल्फिंग, एक है पियर्सिंग। एक डाउन रैली के एंड पर जो कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल नीचे से बनता हुआ प्रीवियस कैंडल से कवर कर जाता है, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग। तो टॉप एंड पर हम ट्रेड लेते हैं। और इसमें है बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग जो है डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ बिल्कुल नीचे से ही, लेकिन 50% प्लस पर जाके बंद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग बुलिश। देखते हैं अभी एंट्री कहां पर लेंगे हम इसका। एंट्री लेना है हमें इन दिस केस पियर्सिंग के समय अगर होता है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को टॉप पर कवर नहीं किया है इसीलिए, लेकिन एंट्री के समय हमें प्रीवियस कैंडल का टॉप पर ही लेना है एंट्री। अगर इस कैंडल को दूसरा और एक कैंडल फॉर्म होता है और प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करते ऊपर जाएगा, तब जाके अपना प्राइस एग्जीक्यूट होगा। एंट्री होगा प्रीवियस कैंडल के टॉप पर। इधर देखते हैं 103, प्रीवियस कैंडल के टॉप 103। तो ऐसे टॉप पर हमें ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस सेम, जैसे कि इस कैंडल का बॉटम पॉइंट, इस और टारगेट कहाँ होगा, टोटल लेंथ स्टॉप लॉस पॉइंट से लेकर एंट्री पॉइंट तक जितना है दैट इज 1 पकड़ के उतना ही दूरी पर हम लेंगे टारगेट। और उससे ज़्यादा ले सकते हो जब आप पुराना हो जाएंगे, 1:1, 1:1.2, और नहीं तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सिंग कैंडल, है ना। जैसे कि ऐसे वीक मार्केट चल रहा था, बिल्कुल वीक जाते हुए वीक ओपनिंग के साथ साथ वीक मार्केट चलता हुआ अगर एक कैंडल ऐसा फॉर्म हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग एनगल्फिंग पियर्स, आई मीन पियर्सिंग कैंडल, आई एम सॉरी, बुलिश पियर्सिंग। सिमिलरली अगर ऐसे फॉर्म होता है मार्केट अप ट्रेंड बिल्कुल हाई, इसमें प्रेशर एंड ट्रेंड दोनों ही अपवर्ड है, और उसके बाद सडनली एक कैंडल बुलिश बनता हुआ एक कैंडल जो बियरिश बनता है और प्रीवियस कैंडल का 50% से थोड़ा नीचे क्लोज हो जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट ए डाउन ट्रेंड मार्केट डाउन जाने वाला होगा। उस समय आपको लगेगा कि 50% ऑफ द बॉडी कवर होना चाहिए, ये से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो अच्छा है। और इन दिस केस एंट्री फिर वही होगा, प्रीवियस कैंडल जिस कैंडल कवर नहीं कर पाया उसी कैंडल का एंड पर जाके हमारा एंट्री बनेगा, सेल का एंट्री बन जाएगा। और स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल से हमने देखा है शुरुआत में उसी के एंड पॉइंट में स्टॉप लॉस। और टारगेट अगेन इतना ही डिस्टेंस, जैसे 113 से 110, 113 से 110 जितना है 4 पॉइंट, ऐसे ही होगा 9, 8, 7, 6 4 पॉइंट इतना, यानी 1:1 टारगेट होगा। और अगर आई रिपीट, और अगर 1:1.2 आप लेना चाहते आप ले सकते हो शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब आप जितना भी टारगेट हो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इधर दिखा है दो पियर्सिंग कैंडल का फिर से दिखा रहा हूं इधर। जैसे बुलिश पियर्सिंग क्या होगा, सेम 50% लेंथ, 50% प्लस लेंथ, और बुलिश और बेयरिश के समय 50% प्लस लेंथ कवर होता है। बस यही है दोनों में डिफरेंस, एक एनगल्फिंग कैंडल और पियर्सिंग कैंडल का इतना ही है डिफरेंस। सब ध्यान रखना था, जब मार्केट रिवर्स होगा तब उस रिवर्स जहाँ हो रहा है उस जो है ट्रेंड से भी नीचे और ट्रेंड से भी ऊपर ऐसा होना चाहिए कैंडल, यानी बियरिश के समय ट्रेंड से भी बियरिश से भी नीचे से उठ कर आना चाहिए, और बुलिश ट्रेंड को तोड़ते समय ऊपर से नीचे जाना चाहिए, मतलब उस कैंडल से इतना ही डिस्टेंस हो, टोटल कवर होता है। बस दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं, एनगल्फिंग कैसा लुक होता है। देखिए एनगल्फिंग, इस छोटा सा कैंडल जो है बड़ा कैंडल में समाया जाएगा, नंबर 1 फिगर, छोटा सा रेड कैंडल बड़ा सा ब्रिक कैंडल में ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाएगा। इट विल एनगल्फ, यानी ग्रीन कैंडल जो है रेड को एनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट कम्स पियर्सिंग के समय के एनगल्फ तो कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी 50% से ऊपर तक आता है, करेक्ट। सो दिस इज पियर्सिंग, वीक ना हो तो अच्छा है। अच्छा, फॉल्स पियर्सिंग 3 नंबर पर देखिए, नीचे से ही कवर नहीं हुआ, ट्रेंड जहाँ से रिवर्स होगा वहीं से शुरुआत ही नहीं हुआ कैंडल का, इस इज नॉट ए पियर्सिंग कैंडल। अगर ऐसा और भी बड़ा बनता कि रेट से भी बड़ा, फिर भी वो एनगल्फिंग नहीं होता है, क्योंकि नीचे से खाली है। ऊपर खाली होगा तो पियर्सिंग, नीचे से खाली नहीं होगा। इनके सब ट्रेंड रिवर्सल,
बियरिश टू बुलिश होने पर, और अगर बुलिश टू बियरिश होगा ऊपर से खाली होना नहीं चाहिए। नंबर 4, बियरिश एंड के बाद एक कैंडल बना है जिसको लग रहा है देख के पियर्सिंग है, इसको इनकम्प्लीट एनगल्फिंग कहा जाता है और इट इज़ ए पियर्सिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल जब इनकम्प्लीट रहता है तब ये पियर्सिंग भी कहा जाता है इसको। अच्छा, एक देखो और फॉल्स पियर्सिंग। फॉल्स पियर्सिंग में क्या होगा, एक वीक बनेगा, वीक नहीं बनेगा। एनगल्फिंग में फिर भी वीक चल जाएगा, लेकिन पियर्सिंग में वीक नहीं बनेगा। करेक्ट। और एकदम बिल्कुल लास्ट में देखिए, एनगल्फिंग कैंडल है लेकिन कोई वीक नहीं है और इतना बड़ा है। दिस इज कॉल्ड मारुबुजु, एक जापानी टर्म है मारुबुजु। दिस इज कॉल्ड मारुबुजु कैंडल। ना नीचे ना ऊपर वीक, या ना के बराबर होगा भी तो नाक, बिल्कुल ना के बराबर। बस इस कैंडल मिलते ही इस बाई कीजिए। टारगेट होगा 1:1, 1:1.2। दैट्स ऑल, थैंक यू। तब हम जाने हैं एनगल्फिंग कैंडल बुलिश में कहाँ एंट्री लेना है, पियर्सिंग कैंडल बुलिश के समय कहाँ एंट्री लेना है, एनगल्फिंग कैंडल बियरिश में कहाँ एंट्री लेना है, एनगल्फिंग कैंडल पियर्सिंग कैंडल बियरिश में कहाँ एंट्री लेना है, और चारों सब दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दिया है। अब हम आगे जानेंगे ओनली डोजी। थैंक यू।